नमस्कार, मैं किरदेश कुमार। बिहार के लेनिनग्राद कहे जाने वाली बेगूसराय लोकसभा सीट से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार अवधेश कुमार राय ने 18 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर एक महती सभा भी आयोजित की। इस सभा को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बीके कांगो, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, वीआईपी के संयोजक मुकेश सहनी, भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम, माकपा विधायक दल के नेता अजय कुमार सहित दर्जनों नेताओं ने संबोधित किया। इस रैली में उमड़ी भीड़ ने तय कर दिया है कि बेगूसराय का अगला सांसद अवधेश कुमार राय होगा। और इतना ही नहीं, जिस चिलचिलाती धूप में 35 डिग्री से ऊपर तापमान के बाद बिना छतरी के लोग डटे रहे और आसपास जगह खोजते रहे, ठंडा जगह, और सभा शानदार हुई, रैली शानदार हुई। इससे लगता है कि 1996 के बाद 2024 में यानी 28 वर्षों के बाद बेगूसराय में इस बार फिर लाल झंडा फहराएगा और गिरिराज सिंह को इस बार गंगा के पार जाना पड़ेगा। वहां स्थानीय मुद्दा हावी हो गया, स्थानीय नेता की मांग हावी हो गया। बेगूसराय में एक ही नारा वहां गूंज रहा था रैली में, अब की बार अवधेश राय, अवधेश राय, बेगूसराय की एक राय, अवधेश राय, अवधेश। तो इस तरह के नारे वहां सुनने को मिल रहे थे। अगर बात किया जाए बेगूसराय लोकसभा सीट की, तो बेगूसराय लोकसभा सीट के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती है। इस 7 में से 4 पर राजद और सीपीआई के कब्जा है और 2 सीटें मटिहानी और बछवाड़ा में सीपी और सीपीएम के उम्मीदवार मामूली वोट से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हार गए। अगर 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव का ही रिजल्ट को देख लिया जाए या वही वोट आ जाता है, तब भी अवधेश कुमार राय भारी बहुमत के साथ बेगूसराय से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और यूं कहा जाए, इस बार लाल झंडा बेगूसराय में फहराएगा और भगवा की वहां हार होगी। एक तरह से वहां भगवा पर लाल झंडा चढ़ेगा। जिस तरह के नारे लग रहे थे, जिस तरह के लोगों में जोश था, जुनून था, लोग बोल रहे थे और रैली की भीड़ साफ साबित कर रही थी कि इस बार बेगूसराय से अवधेश कुमार राय की जीत पक्की है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरी तैयारी अब अवधेश राय के जिताने की कर दी है और गिरिराज सिंह की हार इस बार बेगूसराय से तय है। गिरिराज सिंह बार बार सीट बदलते रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव वो नवादा से जीते थे, फिर 2019 में बेगूसराय आ गए, फिर इस बार नवादा जाना चाहते थे लेकिन उसकी दाल नहीं गली। इस बार बेगूसराय में गिरिराज सिंह पूरी तरह फंस गए हैं और जिस तरह के आक्रामक तेवर सीपीआई ने अपना लिया है और हमलावर हो गई है भारतीय जनता पार्टी पर, इसका साफ जग जाहिर है गिरिराज सिंह की हार इस बार बेगूसराय में तय है। वहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जीत रही है। अगर इतिहास की बात की जाए तो बेगूसराय में पहले जहां 2 लोकसभा सीटें होती थी, बलिया और बेगूसराय, तो सीपीआई बलिया लोकसभा सीट लगातार जीतती रही है। नए पर सीमन के बाद बेगूसराय लोकसभा सीट 2009 में अस्तित्व में आई और बेगूसराय की सभी 7 विधानसभा सीटें बेगूसराय में समाहित हो गई। बेगूसराय में 2009 के चुनाव में मामूली वोट से सीपीआई के शत्रुघ्न प्रसाद सिंह हारे थे। तो 2014 में भी ठीक ठाक वोट, करीब 2 लाख से ऊपर वोट आया था। 3 लाख वोट के आसपास कन्हैया को 2019 में बेगूसराय में आया था। उस समय 14 में भी राजद अलग लड़ रहा था, 19 में भी राजद अलग लड़ रहा था। इस बार राजद और सीपीआई का गठबंधन है, तो एक तरफ तय है। और जब 96 में जनता दल और सीपीआई का गठबंधन था बेगूसराय में, तो बेगूसराय की दोनों सीटें सीपीआई ने जीती थी। बेगूसराय से रविंद्र कुमार जीते थे, तो बलिया से शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जीते थे। जब जब लाल हरे झंडों की एकता होती है, तो बेगूसराय का चुनाव परिदृश्य भी बदल जाता है और बिहार का लेनिनग्राद इस बार फिर लेनिनग्राद बनने वाला है। जिस तरह के माहौल 18 अप्रैल को बेगूसराय में देखने को मिल रहे थे, चारों तरफ बेगूसराय लाल झंडों से पटा हुआ था, जिधर से देखे लाल झंडे वाले ही दिख रहे थे। और
इस बार का माहौल बेगूसराय में पूरी तरह सीपीआई के अवधेश कुमार राय के साथ है और एक ही नारा वहां गूंज रहा है, बेगूसराय की एक राय, अवधेश राय, अवधेश राय, अवधेश राय। धन्यवाद।